पूरा ठीक दिख रहा है? हाँ ठीक है। तो उसी तरीका थोड़ा मुझे बता दीजिएगा। तो आते हैं, एक विषय है, मैं परमेश्वर के सम्मुख में जब बैठता हूँ जो कि, और परमेश्वर एक एक बातों को, जिस प्रकार मैं बुधवार का दिन कहा था कि पौलुस को पत्री लिखने के लिए, लेटर, चिट्ठी जिसको कहते हैं, पत्रस का 2 लेटर है, ठीक है। तो पौलुस का 13 लेटर है, मतलब चिट्ठी, पत्री। तो उसको लिखने के लिए पवित्र आत्मा स्वयं उनको बताते थे कि पौलुस इस तरीका से लिख, ऐसा लिख। तो मैं भी उसी प्रकार जब बैठता हूँ जिस किसी भी विषय को तैयार करने के लिए, तो स्वयं परमेश्वर भी ऐसा मुझे देते हैं, क्योंकि हर विषय में याद करने नहीं पाऊंगा। इतना लंबा 1 घंटा का लंबा विषय बनाना या आधा घंटा का विषय बनाना, एक एक याद तो मुझे नहीं रहेगा। इसीलिए मेरे लिए आसान होगा आपको समझाने के लिए, इसीलिए मैं लिखता हूँ, एक एक विषय के क्या करता हूँ, लिखता हूँ, ताकि गड़बड़ी ना हो। हालेलुया। तो यही विषय है आज का। तो विषय कभी नहीं सुने होंगे ऐसा विषय तो ऐसे विषय को परमेश्वर डालता है। तो यही है विषय, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। लिखा जाता है, एक विश्वासी, बड़े ध्यान से लाल में लिखा हुआ है, एक विश्वासी के लिए जो कुछ करे सफल होता है। क्या होता है? सफल होता है, यानी हो जाता है। किसके लिए? लाल में देखिए क्या लिखा गया है, विश्वासी है वो। किसके ऊपर विश्वास करने वाला है? यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला है। इसीलिए मैंने लिखा, एक विश्वासी के लिए जो कुछ करे, एक विश्वासी जो कुछ करे सफल होता है, सफल होता है। ध्यान दीजिएगा, ठीक है, सफल होता है। किसके लिए सफल होता है? और वो विश्वासी किसके ऊपर विश्वास करता है? यीशु के ऊपर, मूर्ति के ऊपर नहीं, या पत्थर के ऊपर नहीं, या तो कोई चीज और वस्तु के ऊपर नहीं। स्वयं मैंने लिखा कि एक विश्वासी के लिए जो कुछ भी करेगा, वो करें या करें, वो सफल होता है। तो अब देखिए, तो लिखा गया है, तो विश्वासी जब एक मनुष्य बन जाता है, तो ठीक है, विश्वासी जब एक मनुष्य बन जाता है, हम पहले क्या थे? साधारण व्यक्ति थे, पाप करने वाला। हम लोग का पाप, सब कोई पाप किए हैं और परमेश्वर से मोहित, यानी कि परमेश्वर से दूर हैं। तो आज हम देखते हैं कि विश्वासी जब एक मनुष्य बन जाता है तो धार्मिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? उसको हम क्या कहते हैं? धार्मिक व्यक्ति है। क्या व्यक्ति है? धार्मिक व्यक्ति है, इस प्रकार हम कहते हैं। और बाइबल भी कहता है, जब विश्वासी एक मनुष्य विश्वासी बन जाता है तो हम उसको क्या कहते हैं? धार्मिक है। वो क्या है? धार्मिक व्यक्ति है। तो आगे देखिए, दूसरा शब्द से आत्मिक जन बन जाता है। दूसरा शब्द से क्या बन जाता है? आत्मिक जन, यानी आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। आत्मिक व्यक्ति बन जाता है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना? विषय क्या था? ये विषय था कि एक विश्वासी के लिए सब जो कुछ करे वो सफल होता है, जो कुछ करे वो सफल होता है। तो दूसरा सबसे वो आत्मिक जन बनता है, मतलब आत्मिक व्यक्ति बनता है। और एक आत्मिक व्यक्ति को, बड़े ध्यान से, एक आत्मिक व्यक्ति को शरीर की बातों पर मन नहीं लगाना है। क्या लिखा गया है? एक आत्मिक व्यक्ति को शरीर के बातों पर मन नहीं लगाना है, क्योंकि पौलुस कहता है, क्या कहता है पौलुस? रोमी 8 उसका 5 में एक बातों को पौलुस है और कहा, क्या कहा? रोमी 8 उसका 5 को कहता है, 5 में कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। बड़ा में लिख दिया हूं, जो मन है ना, वो कहाँ लगाते हैं? शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। हालेलुया। इसलिए मैंने पौलुस क्या कहा कि हम एक आत्मिक बनते हैं तो शरीर की बातों को हमको ध्यान नहीं लगाना है। क्यों नहीं लगाना है? पूछिए एक साथ में, क्यों नहीं लगाना है? क्यों नहीं लगाना है? हाँ? हम संसारिक थे लेकिन आत्मिक बन गए हैं, और हम शारीरिक बातों पर हम क्यों मन नहीं लगाएंगे? क्यों मन नहीं लगाएंगे? हम नहीं समझ रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? अब आप उदाहरण दे रहा हूं। आप पढ़ रहे हैं मैट्रिक,
ठीक है, मैट्रिक पढ़ रहे हैं मतलब 10 क्लास, तो 10 क्लास से अब पास हो जाते हैं कॉलेज, है कि नहीं, फर्स्ट ईयर आता है, तो अब कॉलेज जाते हैं तो क्या 10 क्लास का जो बुक्स रहता है क्या उसी को पढ़ते हैं, उसमें मन लगाते हैं, या तो कॉलेज में जो बुक आता है उसमें मन लगाते हैं? मतलब हुआ कि नहीं हुआ? तो हम शारीरिक व्यक्ति हैं। क्या व्यक्ति हैं? शारीरिक व्यक्ति से जब हम आत्मिक बनते हैं, आत्मिक तब बनते हैं जब हम यीशु को विश्वास करते हैं। तो हम जो शरीर की बातों पर क्यों मन नहीं लगाएंगे? क्यों? कभी तेल और पानी मैच होता है? बिल्कुल नहीं होता है। मिला के देखिए, बिल्कुल रहेगा, तेल ऊपर हो जाएगा, पानी नीचे हो जाएगा। तो उसी प्रकार कहता है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शारीरिक बातों पर मन लगा, अब शरीर का काम जानते हैं, जानते हैं कि नहीं? जानते हैं कैसा काम है, तो उनके प्रति मन नहीं लगाना है, आत्मिक बातों के प्रति मन लगाना है एक आत्मिक व्यक्ति को। तो आगे देखिए, बहुत अद्भुत लिखा गया है, एक आत्मिक व्यक्ति होकर ये नहीं सोचेगा, क्या नहीं सोचेगा, अभी लिख लेगा। एक आत्मिक व्यक्ति होकर एक व्यक्ति के लिए ये नहीं सोचेगा कि, क्या नहीं सोचेगा, तेरा मृत्यु हो जाए, ऐसा नहीं सोचेगा, ऐसा अपना मुंह से नहीं कहेगा। क्या नहीं कहेगा? तेरा मृत्यु हो जाए, तेरा बुराई हो जाए, तू गरीब हो जाए, ऐसा शब्द वो आत्मिक व्यक्ति नहीं निकालेगा। हालेलुया। कहते हैं, आज लोगों से कहते हैं आत्मिक गुस्सा वो अलग है, आत्मिक गुस्सा अलग है। इसलिए मैंने क्या लिखा, एक आत्मिक व्यक्ति होकर ये नहीं सोचेगा कि तेरा मृत्यु हो जाए, नहीं कहेगा, तेरा बुराई हो जाए, तू गरीब हो जाए, और लिखा गया मतवालापन हो जाए, चोरी करने लगे या व्यभिचार करने लगे, तू झूठ बोले, तू झगड़ा करने लगे, इत्यादि इत्यादि। ये सारे विषय को एक आत्मिक व्यक्ति एक दूसरे के लिए नहीं सोचेगा। हालेलुया। सोचेगा? नहीं सोचेगा। यीशु नजरी किसी का बुराई सोचा? खुद यीशु को अपना, मतलब वो जो जिस व्यक्ति ने उसको मारा, उसका दाढ़ी नोचा, उसका मुंह में थूका, उसको थप्पड़ मारा, उसको कोड़ा लगाया, उसको बरछा लगाया, नाना प्रकार के टर्चर यीशु को किए, क्या उनके लिए यीशु मसीह यही कहा कि तेरा मृत्यु हो जाए? कहा नहीं, कहा तेरा बुराई हो जाए, कहा तू गरीब बन जाएगा, कहा तू रोड पर आ जाएगा, कहा तू मतवालापन हो जाएगा, कहा तू चोरी करने लगेगा, कहा तू व्यभिचार करने लगेगा, कहा तू झूठ बोलेगा, झगड़ा करने लगेगा, इत्यादि इत्यादि। यीशु मसीह कहा? बिल्कुल नहीं कहा, क्योंकि वो क्या था? आत्मिक था। कौन? यीशु आत्मिक है, आत्मा है। वो क्या है? यीशु आत्मा है। और आत्मिक व्यक्ति ऐसा कभी नहीं सोचेगा, ठीक है, ऐसा कभी नहीं सोचेगा। तो आगे देखिए, ये सब करके एक आत्मिक व्यक्ति सफल नहीं होगा। ऐसा काम करके एक आत्मिक व्यक्ति सफल नहीं होगा। ये देखिए, ये सारे सोच विचार शारीरिक है। क्या है? जिस काम को मैंने पकड़ा ना, ये सारे सोच विचार क्या है? शारीरिक है, शारीरिक है। हालेलुया। शारीरिक है। दूर दूर, ये सारे सोच विचार क्या है? ये सारे सोच विचार क्या है? शारीरिक है। एक शारीरिक व्यक्ति ही सोचता है। एक्सीडेंट है जो पर बहुत बुरी है कि नहीं? कहते हैं कि नहीं? हालेलुया। तो सोच के देखिए कैसे कहते हैं कि नहीं है? बहुत प्रकार इस प्रकार कहते हैं। इसीलिए कहता है ये सारे सोच विचार आत्मिक व्यक्ति कभी नहीं सोचेगा और सफलता भी नहीं होगा। ये सारे सोच विचार शारीरिक है। तो देखिए, एक आत्मिक व्यक्ति आत्मिक बातों पर सफल होगा। ये नहीं है कि मैंने टॉपिक क्या दिया कि एक विश्वासी के लिए जो कुछ करे वो सफल होगा, यानी कि मैं विश्वासी हूँ, यानी कि मैं धार्मिक हूँ और मैं कहूंगा तेरा मृत्यु हो जाए, ये सफल होगा? नहीं होगा। तेरा बुराई हो जाए ये कहकर मैं तो आत्मिक हूँ, जो कुछ भी परमेश्वर कह दिया है वो सफल होगा, तो मैं ऐसा जब करने लगूं तो वो बातें सफल होगा? बिल्कुल नहीं होगा। इसीलिए लिखा गया है एक आत्मिक व्यक्ति
आत्मिक बातों पर सफल होगा, आत्मिक बातों पर सफल होगा। तो दिखाता हूं, एक उदाहरण दे रहा हूं, ठीक है। एक उदाहरण, जैसे कि शिक्षक को शिक्षा में सफलता मिलता है। हालेलुया। किसको? शिक्षक को शिक्षा में सफलता मिलता है, ड्राइवर को ड्राइविंग करने में सफलता मिलता है। ड्राइवर है और अगर गाड़ी नहीं चलेगा तो वो कैसे जानेगा? नहीं जानेगा। इसीलिए ड्राइवर को ड्राइविंग करने में, उदाहरण दे रहा हूं, ड्राइविंग में सफलता मिलता है। और एक मजदूर को मजदूरी में सफलता मिलता है, काम करने में ही उसको क्या मिलता है? सफलता मिलता है। एक प्रचारक को प्रचार करने में सफलता मिलता है। मैं जानता हूं, मैं सब कुछ करता हूं, लेकिन प्रचार ही नहीं करोगे तो सफलता तुम कैसे पाओगे? नहीं पाओगे। वैसे ही एक विश्वासी आत्मिक बातों में सफलता होता है। हालेलुया। वैसे ही एक विश्वासी आत्मिक बातों में क्या होता है? सफलता होता है। हालेलुया। मैं पूछूंगा अभी, क्या कहते हैं, टॉपिक क्या है आज का? टॉपिक क्या है? मैं दिखाया, अब मैं आपसे कहा कि टॉपिक में, इस टॉपिक में बातें करेंगे। तो टॉपिक क्या था? क्या था टॉपिक क्या था? हाँ, जोर से कहिए। हाँ, टॉपिक क्या था आज का? क्या था? सबका ध्यान कहाँ है? पता नहीं कहाँ है। हालेलुया। एक विश्वासी के लिए जो कुछ करे वो क्या होता है? सफल होता है। हालेलुया। तो आज हम लोग का, मैं इसलिए तो कहता हूं कि ध्यान से सुनो, एक एक बातों का परमेश्वर हिसाब लेगा। तुम आकर बैठे थे कि क्या कर रहे थे, एक एक बातों को क्या करेगा? हिसाब लेगा। मैंने इस जगह में कहा, क्या कहा? उदाहरण आपको मैंने बताया कि जैसे कि एक शिक्षक को शिक्षा में सफलता मिलता है, ड्राइवर को ड्राइविंग में सफलता मिलता है, एक मजदूर को मजदूरी में सफलता मिलता है। हालेलुया। और एक प्रचारक को प्रचार करने में सफलता मिलता है। वैसे ही एक विश्वासी आत्मिक बातों में सफलता होता है। आत्मिक बातों में सफलता होता है, क्योंकि हम आत्मिक या शारीरिक हम सोचने नहीं पाएंगे। अब अगर सोचेंगे तो सही, शारीरिक के लिए जो ठीक है उसको सोचेंगे, गलत को नहीं सोचेंगे। तो देखिए क्या कहा जाता है, जैसे कि एक दूसरे के लिए आत्मिक बातें है। ये क्या लिखा गया है? आत्मिक बातों में सफलता मिलता है कि किसको? एक विश्वासी को। तो जैसे कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना। हालेलुया। यही सोचेगा आत्मिक व्यक्ति। क्या करेगा? एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, वो भी अन्य जाति होगा। हालेलुया। जो यीशु के नहीं जानते उनके लिए क्या करना? प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए दया करना, एक दूसरे के लिए सहायता करना। हालेलुया। क्या करना? आत्मिक बातों के प्रति वो सोचता है। कौन व्यक्ति? आत्मिक व्यक्ति। जैसे कि वो क्या सोचेगा? जैसे कि एक दूसरे के लिए प्रार्थना करना, एक दूसरे के लिए दया करना, एक दूसरे के लिए सहायता करना, एक दूसरे के लिए भला करना, एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे को यीशु के बारे में बताना, एक दूसरे को आदर सम्मान करना, एक दूसरे को आत्मिक उन्नति के लिए मेहनत करना। यही सोचेगा आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। ये नहीं सोचेगा कि तेरा मृत्यु हो जाए, ये नहीं सोचेगा कि तू गरीब बन जाए, ये नहीं सोचेगा कि तुम बेबस लाचार बन जाए, ऐसा नहीं सोचेगा। लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति ये सब बातों को सोचेगा, जैसे कि एक दूसरे के लिए तुम प्रार्थना करना। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे के लिए दया करना। दया करिए, नहीं है खाने आपके पास बहुत है तो दीजिए। हालेलुया। आजकल न्यूज में आ रहा है कि मोदी सरकार 5 साल तक फ्री में चावल देगा। अगर वो कह दिया देगा नहीं देगा मैं नहीं जानता, लेकिन आगे के बाद खुद जानेगा वो, है कि नहीं? देगा तो भी ठीक है, नहीं देगा भी ठीक है, हम खुद कमा रहे खुद का है कि नहीं? तो इसको कहते हैं, देखिए आत्मिक व्यक्ति ये सारे काम को क्या करेगा? एक दूसरे के लिए दया करेगा, एक दूसरे के लिए सहायता करेगा, एक दूसरे के लिए भला करना, एक दूसरे के लिए क्या करेगा? भला करेगा, भला सोचेगा, गलत कभी नहीं सोचेगा। एक दूसरे को प्रेम करना, एक दूसरे को यीशु के बारे में बताना। आत्मिक व्यक्ति क्या करेगा? बताएगा। एक दूसरे को आदर सम्मान करना। क्या करना? एक दूसरे को आदर सम्मान करना, एक दूसरे को आत्मिक उन्नति के लिए मेहनत करना।
हालेलुया। एक दूसरे को आत्मिक उन्नति के लिए क्या करना है? मेहनत करना है। और ये सारे काम में एक विश्वासी के जीवन में सफल होता है। हालेलुया। जब प्रार्थना करता है एक दूसरे के लिए, ये काम में परमेश्वर उसको क्या करता है? सफलता करता है। हालेलुया, हालेलुया। जितने विषय को मैंने रखा, ये सारे काम को जब करता है आत्मिक व्यक्ति, तो वो सारे काम में वो क्या करता है? सफलता करता है। लेकिन देखिए, लेकिन 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये 3 बातों पर ध्यान नहीं दिए तो आप ये सारे काम में सफल होने नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। आत्मिक काम में सफल होने नहीं पाएंगे। अब अभी से मैं जिस वचन को रखूंगा तो आप सोचेंगे क्या वचन ऐसा है? मैं तो हर दिन पढ़ता हूँ ये वचन को, मैं तो हर दिन इस वचन को सुनता हूँ, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना हूँ। हालेलुया। ऐसा मैंने कभी नहीं पढ़ा तो था, सुना तो था, लेकिन ऐसा मैंने कभी नहीं सुना हूँ, नहीं पढ़ा हूँ। मतलब पढ़ा तो था, लेकिन ऐसा मैं सोचा नहीं था कि वचन ऐसा बातें करता है। हालेलुया। तो कहता है, देखिए निकलता हूँ, पहला काम है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। कौन? धार्मिक व्यक्ति, एक विश्वासी व्यक्ति दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। 3 बातों पर, पहला बात क्या है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। और इसको पता लग गया वचन को क्या है, किस वचन को मैं लिया हूं, आपको पता लग गया कौन सा वचन है? हालेलुया। वचन संहिता 1:1 में क्या कहता है? दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। इसीलिए मैंने क्या लिखा? 3 बातों पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर ये बातों पर एक आत्मिक व्यक्ति ध्यान नहीं दिया तो गाय भैंस पानी में, प्रार्थना करो, दया करो, जो कुछ करो, कुछ काम में बेटा नहीं आएगा। ऐसे भी तो बहुत सारे लोग जो यीशु को नहीं जानते हैं, दया करते हैं, वो करते हैं, बहुत सारे देते हैं, लेकिन कुछ फायदा नहीं। इसीलिए कहता है, देखिए दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दूसरा है ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता, पापियों का मार्ग में खड़ा नहीं होता है। तीसरा है ठाठा करने वालों की मंडली में नहीं बैठता। ध्यान दीजिए। हालेलुया। क्या कहा? पहला बात रखूंगा, पहला क्या है कि दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता। दुष्टों की युक्ति पर, दुष्टों के दिमाग पर, दुष्टों की सोच विचार पर नहीं चलता। कौन? एक आत्मिक व्यक्ति। हालेलुया। मेरा दोस्त है, अरे क्या करें, कह दिया, जाना पड़ेगा। वहां जाके चखना खाई आएगी, भात ये नहीं खाई, दारू नहीं खाई, दारू नहीं पी। हाँ, मैं कह रहा हूं कि आपका दोस्त दुष्ट है, मतलब पापी है, ठीक है। आप क्या है? धार्मिक है, तो बहुत गहरा दोस्त है आपका। उसको बताएं यीशु के बारे में कि भाई ऐसा तैसा बात है, यीशु में जब आओगे तो ये जिंदगी तेरा छोड़कर नया जिंदगी यीशु देगा। लेकिन जितने भी उसको कहने के बावजूद भी तेरा दोस्त यीशु के पास नहीं आता, तो आप क्या करेंगे? जितने भी बता रहे हैं आपका दोस्त को, तो वो दोस्त यीशु के ओर नहीं आ रहा है, तो आप क्या करेंगे उस समय? दोस्त करते रहेंगे या तो उसको छोड़ेंगे? हालेलुया। यही दोस्त अगर तुमको कहेगा, यही दोस्त कहेगा वहां चल, यहाँ चल, वहां आ, वहां आ, तो क्या करेंगे? करेंगे क्या? और आप जानते हैं कि वो दोस्त, मतलब वो दोस्त आपका बातों बातों में शब्द निकालेगा। क्या करेगा? बातों बातों में क्या निकलता है? शब्द निकलता है। वो ही कौन सा शब्द? इंग्लिश भाषा, इंग्लिश भाषा, ठीक है। कि लेकिन हम क्या करते हैं? दोस्त ही तो है कि नहीं? दोस्त ही है। तो कहता है पहला बात को ध्यान दीजिएगा, दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता एक धार्मिक व्यक्ति, और ना पापियों की मार्ग में खड़ा होता। पापियों के मार्ग में खड़ा होता, और पापियों का मार्ग चौड़ा है,
क्या है, चौड़ा है, और तुम्हें भी वो चौड़ा रास्ता में क्या करेगा, ये लोग क्या करेंगे, लेकर जाएंगे। और तीसरा क्या था, ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। ठट्ठा मतलब मजाक, मजाक, मजाक में उड़ाना, ठट्ठा में उड़ाना, इसको कहते हैं ठट्ठा करने वाले। मंडली संगति में नहीं बैठता है, संगति में नहीं बैठता है। तो देखिए, और एक बात है, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है, ऐसा विश्वासी जो कुछ करेगा वो सफल होगा, सफल होगा। तो अभी देखिए वचन रख रहा हूं, वही वचन, भजन संहिता 1:1, यही वचन को मैं लिया था। देखिए, क्या ही धन्य है वो पुरुष, क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। हालेलुया। कैसे कैसे कहते हैं, दुष्ट की मंडली में जाके इसको कहते हैं दुष्टों की मंडली में नहीं बैठता। तुम धार्मिक हो ना, तुम क्या हो, तुम धार्मिक हो। इसलिए तो मैंने कहा 3 बातों पर तुमको बहुत ध्यान देना है। क्या मैं दुष्ट की मंडली में, क्या ठट्ठा मजाक में तो मैं नहीं हूँ? क्या मैं धर्मियों का मतलब दुष्टों की जो पापियों का जो मार्ग है, क्या मैं चौड़ा रास्ता में तो नहीं जा रहा हूँ? क्या मैं दुष्टों के युक्ति पर, उसके सोच विचार पर मैं तो नहीं चल रहा हूँ? हालेलुया। बहुत जरूरी है ध्यान देना। इसीलिए ये वचन संहिता इतना सा एक का एक में यहाँ 3 शब्द को निकाला है। राजा दाऊद 3 शब्द को निकाला है। पहला है दुष्ट की युक्ति, दूसरा है पापियों की मार्ग, तीसरा है ठट्ठा करने वाला मंडली, ठट्ठा करने वाला मंडली। अच्छा लगता है आज लोग क्या करते हैं, बातों बातों के प्रति इतना भयंकर बातें निकालते हैं। अब धार्मिक लोग सुनना नहीं पाएंगे ऐसे बातें, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। लोगों को क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। ऐसे कहकर उसमें सुनते हैं, हंसते हैं, मजाक करते हैं, ऐसे सब कुछ करते हैं। लेकिन ध्यान देना, आप देखिए ना आगे क्या कहता है, 2 में क्या कहता है। देखिए अब 2 में कहता है, परंतु क्या लिखा गया है, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता। क्या रहता है, यहोवा के व्यवस्था पर प्रसन्न रहता। प्रसन्न मतलब जानते हैं ना, खुशी रहता। कौन व्यक्ति, विश्वासी व्यक्ति किसका व्यवस्था पर खुशी रहता है, परमेश्वर का व्यवस्था। व्यवस्था मतलब अभी वचन, वचन में क्या रहता है, खुशी रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हालेलुया। क्या लिखा, उसकी व्यवस्था पर, यानी उसके वचन पर रात दिन क्या लगाता है, ध्यान, ध्यान लगाता है। तब 3 कहता है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है। हालेलुया। मैं धार्मिक हूँ और सोचेंगे दुष्ट के युक्ति पर चल रहे हैं, दुष्ट के मर्जी पर चल रहे हैं, तो आप जितने प्रार्थना करिए, हालेलुया, जितने आज परमेश्वर से प्रार्थना करिए वो आपका प्रार्थना सफल नहीं होगा। हालेलुया, हालेलुया। अरे टक नहीं जाएगी बात। तो समझना है, क्या करना है, हमको समझना है ये बात में, ये बात को आज ध्यान लगाइए। इसके मर्जी तो मैं नहीं चल रहा हूं, हाँ, ये दुष्ट की युक्ति पर मैं तो नहीं चल रहा हूं, हाँ कि नहीं? समझना है। अगर नहीं समझे तो आप सफल होने नहीं पाएंगे। सफलता जो है ना परमेश्वर में, जो सफलता मिलता है उसमें नहीं पाएंगे। इसलिए कहता है दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो, पापियों के मार्ग जिसको कहते हैं चौड़ा मार्ग, कहीं नहीं देख रहा, हाँ, अकेला हूं। ये लोग जो है, मतलब ये लोग जो मेरे साथ है यीशु को नहीं जानते हैं, हाँ कि नहीं? कर लेता हूँ, छिपा लेता हूँ, पी लेता हूँ, मुंह से 2 शब्द बोल देता हूँ, क्योंकि ये लोग भी तो ऐसा है, दुनियादारी वाला लोग है, उसी के साथ कर लेता हूँ, हाँ कि नहीं? इसको कहते हैं चौड़ा मार्ग। मत्ती 7 का
13-14 में कहता है, 14 में कहता है कि सॉरी 13 में कहता है, इसको कहते हैं चौड़ा मार्ग, जो कि उसमें कुछ टेंशन नहीं है। इसीलिए कहता है तीसरा क्या था, ठट्ठा करने वाला, मजाक उड़ाने वाला, ठट्ठा करने वाला, ऐसे मंडली में हंसी मजाक, गिजरा गिजरी, भाड़ विसर, दुनिया प्रकार की बातें। क्या हम धार्मिक होकर ये सारे विषय में सभा देगा आपको? नहीं देगा। हालेलुया। ऐसा सभा देगा? बिल्कुल नहीं देगा आपको। क्या करेंगे? क्या करेंगे? हाँ, करने पाएंगे? प्रार्थना नहीं सुनबार अजमाहा कथा बाइबल क्या कहूँ कि मैंने देखो तुम्हारे जीवन एंता तो नहीं ना, सफलता क्या है, सफलता कौन होने आता है? इसमें क्या कहा, परमेश्वर का वचन क्या कहा, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, खुशी रहता, खुश होता है। वो व्यक्ति वचन को सुनकर खुश होता है, वो वचन को सुनकर सुनता है लेकिन मानता है और करता है, और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करते रहता है। हम तो 7 दिन 6 दिन काम करते हैं, रविवार को थोड़ा ध्यान करते हैं, 1 घंटा 2 घंटा, और जैसे यहाँ से निकले वैसे हम क्या जाते हैं, जैसे कि तैसे। तो प्रार्थना कहाँ सुनाई देगा? प्रार्थना क्या करेगा? तो देखिए, सफलता वही आता है, वो उस वृक्ष के समान है। एक पेड़ को लेकर तुलना हो रहा है एक मनुष्य को, उस वृक्ष के समान है जो बहती नली के किनारे लगाए गए। वो उस व्यक्ति ऐसा है कि वो अगर ऐसा सब कुछ ध्यान करके अगर वो चलता है तो कहता है वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नले के लगाए गए हैं और अपनी ऋतु में फलता है। वो कभी घबराता नहीं, वो कभी जल्दबाजी करता नहीं। वो हालेलुया। क्या कहते हैं उसको, सीजन रहता है कि नहीं? आम का फल आना सीजन है, और जो कुछ भी है इसको में क्या रहता है, सीजन है। वो हड़बड़ाते नहीं, तो इसको कहते हैं और अपनी ऋतु में फलता है, अपना आशीष को आशा लगाकर बैठता है वो। हालेलुया। और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, यानी वो कभी भी मायूस नहीं होगा, कभी भी दुखी नहीं होगा। लेकिन आज हम क्या करते हैं, थोड़ा सा प्रार्थना कल नहीं हुआ तो हम क्या होते हैं, कमजोर। इसलिए कहता है और जिसके पत्ते मुरझाते नहीं, उस विश्वासी कभी दुखी नहीं होता है, वो विश्वासी कभी कमजोर नहीं होता है। इसीलिए वो कमजोर नहीं होता है, इसीलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफलता होता है। हालेलुया। सफलता होता है। हालेलुया। इसलिए आपको ध्यान देना है। इसमें क्या लिखा गया था? इसमें लिखा गया था, रिपीट करता हूं थोड़ा, अभी हम समाप्त करेंगे इस सभा को। तो कहता है एक विश्वासी के लिए जो कुछ करे वो सफल होता है, और उस विश्वासी के लिए वो सफलता होगा, लेकिन ये 3 बातों पर ध्यान देकर चलता है। तो ये 3 बातों पर ध्यान देकर चलता है। तो हालेलुया, हालेलुया। कभी ध्यान दिए हैं? ध्यान दिए हैं? यहाँ से मुझे निकलना है, मुझे इनके साथ नहीं रहना है। बाइबल क्या कहता है? 1 कुरिन्थी 5 उसका 9 को हम देखेंगे, 9 से हम देखते आएंगे। तो कहता है, मैं पौलुस क्या कहता है, मैं तुमको ये नहीं कह रहा हूं कि दुनिया को छोड़कर निकल जा। हालेलुया। सब तरफ दुष्ट है, सब तरफ पाप है, सब तरफ ना जाने क्या क्या है, लेकिन पौलुस क्या कहता है, मैं तुम्हें इस दुनिया से निकल जा मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन उस दुष्ट से मैं तुम्हें अलग रहने के लिए कह रहा हूं, कहता है। हालेलुया। ऐसे लोग से मैं तुम्हें अलग रहने के लिए कह रहा हूं। हालेलुया। ऐसे में तो चारों तरफ क्या है, पाप ही पाप भरा है कि नहीं? भरा है। तो यहाँ से पौलुस क्या कहता है कि मैं तुझे दुनिया से उठ जा मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ऐसा स्वभाव से, ऐसा चरित्रों से मैं तुम्हें अलग होने के लिए कह रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। और बाइबल कहता है, उसका 13 कहता है, अगर भी 5 का 13, 1 कुरिन्थी 5 का 13 कहता है, अगर भी वो व्यक्ति नहीं समझता है तो पौलुस कहता है निकाल दो उसको। कहाँ से? चर्च से क्या कर दो, संगति से क्या कर दो, निकाल दो उसे। हालेलुया। उसे निकाल दो। इसलिए ये 3 बातों पर ध्यान लगाइए, ये 3 बातों पर। क्या मैं पापियों के मार्ग में तो खड़ा नहीं हूँ? हालेलुया। पापी लोगों के साथ दोस्त करिए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उसका चाल चरित्र तुम बदलो, उसको क्या करो, तुम बदलो। अब
कितना दिन से विश्वास किए हैं परमेश्वर से, कितना दिन से विश्वास किए हैं, और क्या कहते हैं, कितना मतलब जितना दिन भी हो गया कितना को लौटा कर लेकर आए हैं। फल देखना चाहता है परमेश्वर ना, तो कितना को लेकर आए हैं। दूर के बात तो छोड़िए, अपना घर का लोग को कितना को लेकर आए हैं, आए हैं नहीं आए, तो फल कहाँ आएगा। पेड़ रहने से क्या होगा, फल दिखना चाहता है परमेश्वर ना, फल देखना चाहता है। तेरे स्वभाव चरित्र को देखकर जान जाएगा वो व्यक्ति क्या है, यीशु का लोग है, और उसी को देखकर तुझे वो व्यक्ति का चल चरित्र बदलना चाहिए। लेकिन हम कहते नहीं, कहाँ आएगा, कहते नहीं, बताते नहीं यीशु का बात, खुद दबा के रखते हैं, हाँ कि नहीं। मेरा माँ को थोड़ा बताता, या मेरा बाप को थोड़ा बताता, या मेरा भाई को या बहन को बताता, बताते नहीं है। कैसे आएगा वो व्यक्ति, आएगा नहीं आएगा। लाओ खींचो उसको, क्या करो, खींचना है उसको, पीता है पीने दीजिए, कोई बात नहीं है, हाँ कि नहीं। लेकिन लेकर आओ उसको यीशु के पास, हाँ कि नहीं। लेकिन आने से क्या होगा, वो बदलाव होगा। लेकिन हम लाने नहीं चाहते हैं, तो हम कैसे करेंगे। मैं एक बात को बताता हूं और समाप्त करूंगा, उसको बंद कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए, मेरा जीवन में सबसे